नमस्कार, आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको कई सारे लोगों ने भ्रमित किया है, आपको गलत जानकारी दी गई है, इसीलिए आपको हम सच्चाई दिखाने आए हैं। यहाँ पर आपको कई सारे लोगों ने बताया है, पूरी यूट्यूब पे बताया है कि 24,000 पद मतलब हर ग्राम पंचायत में एक रोजगार सहायक की, ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति होगी। पर आपको शायद पता है, आपको शायद नहीं, आपको पता है, लेकिन आपको गलत जानकारी दी है, इसलिए आप भूल गए हैं। क्या भूल गए हैं? आप ये भूल गए हैं कि लगभग हर एक ग्राम पंचायत में पहले से ही एक ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति है। जी हाँ, अलग से और नई नियुक्ति नहीं हो रही है। तो फिर इस पत्र का क्या मतलब हुआ? इस पत्र में जो बता रहे हैं वो क्या होगा, और बाकी जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उनको अफवाहें को फैलाने का मौका कैसे मिल गया, वो हम यहाँ पर बताते हैं। गलत जानकारी से अफवाह कैसे फैल गई। 24,000 पद तो हैं, ये स्वाभाविक है, पर लेकिन वहां पर पहले से रोजगार सहायक पद नियुक्त हैं। अब इस पत्र का क्या मतलब है वो आपको दिखाते हैं। ध्यान से देखिए, यहां पर है समझने वाली बात। अगर आप यहां पर देखेंगे तो मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के परिपत्र क्रमांक, ये जो कब दिया गया था, 2017 में। ये परिपत्र क्रमांक 2017 में। फिर मनरेगा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रशासनिक पद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा राशि आवंटित नहीं होने से ग्राम रोजगार सहायक की नवीन नियुक्ति हेतु अनुमति के संबंध में रोक लगाई गई थी। ध्यान से रखना, यहाँ इतनी बस लाइन पढ़ लेना, आपको बाकी सारी जानकारी समझ में आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि 2017-18 में प्रशासनिक पद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसमें रोजगार सहायक की नवीन नियुक्ति होती, मतलब जो वित्तीय वर्ष में जो पैसे मिले थे, राशि मिली थी, वो अमेंडेड नहीं किया गया था, इसीलिए रोजगार सहायक की नवीन नियुक्ति हेतु जो रोक लगाई गई थी। तो ये था 2017 का पत्र। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हो। अब वो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि वर्तमान समय में, यहाँ से देखिए, यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं कि वर्तमान समय में ग्राम रोजगार सहायक के पद रिक्त होने के कारण, क्या बता रहे हैं, ग्राम रोजगार सहायकों के पद रिक्त होने के कारण। आप हमें एक बात बताइए, आपके ग्राम पंचायत में क्या अभी रोजगार सहायक है या अथवा नहीं? आप खुद बताइए। बिल्कुल है ना? अगर नहीं है तो ये आपके ये काम की लाइन है, और अगर है तो आपके काम की लाइन नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं, वर्तमान समय में ग्राम रोजगार सहायकों के पद रिक्त होने के कारण। तो आप ये बताइए, क्या सब जितने भी पंचायत हैं, सभी जगह ग्राम रोजगार सहायक के पद खाली हैं? क्या कोई भी ग्राम रोजगार सहायक नहीं है क्या आपके पंचायत में? आप क्या कहोगे? हैं। तो हैं तो पर मतलब इसका क्या हुआ, तो फिर 24,000 नई नियुक्ति कैसे हो जाएंगी? यही तो आपको समझना है कि 24,000 नई नियुक्ति नहीं होनी है, केवल उन ग्राम पंचायत में नियुक्ति की जाएगी जहां पर ग्राम रोजगार सहायकों के पद रिक्त हैं। जी हाँ, कई पंचायतें अभी ऐसी हैं जहां पर ग्राम रोजगार सहायक के पद रिक्त हैं, और कई जगह ऐसा भी हो गया है कि कुछ कारण से मतलब देखिए, हम आपको दिखाते हैं। एक लाइन और है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर पूरा पढ़ लीजिएगा आप, और यहाँ पर पढ़ने के बाद में यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर ये दिखाना चाह रहे थे कि यहाँ पर है कि इसी तरह देखिए, इसी तरह है समय समय पर विभिन्न कारणों से ग्राम रोजगार सहायकों की संविदा समाप्त की जाती है। अब इसमें भी कई लोगों को भ्रांतियां फैला दी हैं। उन्होंने ये भ्रांति फैला दी गई है कि जितने भी रोजगार सहायक हैं उनकी जो संविदा है वो समाप्त की जाती है, मतलब समाप्त हो चुकी है और समाप्त की जाती है। देखिए यहाँ पर क्या अंतर है। उन्होंने ये कहा कि ऐसे गांव जहां पर कुछ ऐसे ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक हैं जो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ये काम नहीं कर पा रहे हैं, काम नहीं निपटा रहे हैं, या कुछ गलती कर रहे हैं, तो विभिन्न कारणों से समय समय पर, इसी तरह विभिन्न कारणों से समय समय पर उनकी जो संविदा है वो समाप्त कर देते हैं, मतलब उनको हटा देते हैं, कलेक्टर हटा देते हैं। तो उनके बारे में कहा गया, सबको नहीं दिया गया है। अगर हटा दिया गया होता तो यहाँ पर लिखा होता कि समाप्त हो चुकी है। बात को समझिए यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ही पंचायतें यहाँ पर होंगी जहाँ ग्राम रोजगार सहायकों की नई नियुक्ति होगी, बाकी यथावत रहेगी, उनकी जो संविदा है ऐसी बढ़ती जाएगी और आपको वहाँ पर मौका नहीं मिलेगा। तो ये उम्मीद है कि ये आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो भाई, ऐसी भ्रांतियों से दूर रहें कि जो आपको भ्रांतियाँ फैला देते हैं। आप बहुत खुश हो गए थे, अरे ये वाह, हमारा ग्राम पंचायत रोजगार सहायक है वो हट गया, अब हमें नौकरी करने का मौका मिलेगा। नहीं, जहां पर रोजगार सहायक नहीं है, केवल उन पंचायतों में आप इनको ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक बात और है कि आने वाले समय में हो सकता है कि और पंचायतों में डेवलपमेंट हो, मतलब पंचायत और बढ़ सकती हैं, ऐसा अनुमान है। पंचायत में जैसे विभाजन होगा, बढ़ेंगी, तो फिर वहां पर भी नए ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति की जाएगी।
तो उम्मीद है कि ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि कहाँ कहाँ अब नई नियुक्ति होनी है। सभी पंचायतों में नियुक्ति नहीं होनी है। जहाँ पर पहले से पदस्थ हैं तो उनकी संविदा आगे ऐसे बढ़ाई जाएगी, और अगर ऐसी नहीं भी बढ़ाई जाएगी तो वो जुगाड़ से बढ़वा लेंगे। ठीक है, ऐसे करते जाएंगे। तो इस तरह से ये आपको जानकारी थी। पर एक बात और है कि अगर आने वाले समय में कुछ अपडेट आता है इस तरह से कि सभी को नई नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र मांगे जा रहे हैं सभी पंचायतों से, तो इसके रिगार्डिंग हम आपको जरूर लेकर आएंगे, आपकी जानकारी के लिए जरूर लेकर आएंगे। इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे कोई नई नोटिफिकेशन जानकारी आती है तो हम आपको यहाँ पर जानकारी लेकर आएंगे। चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। और अच्छा, एक वीडियो और बनाएंगे उन पंचायतों के लिए जहाँ पर नियुक्ति होने वाली है, तो किस तरह से फॉर्म आएगा, किस तरह से भरना पड़ेगा, इसलिए वो वीडियो भी हमारा देख सकते हैं। चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।